खुदाया क्या बनेगा? जब तक लॉकडाउन है मेरा तो सारा बिजनेस ही डाउन हो गया। खुदा की कसम मैं तो डिप्रेशन में आ गया हूँ। अगर ये लॉकडाउन कुछ दिन और हुआ ना, मुझे तो लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। पापा पापा हाय हाय, मुझे ढेर सारी चॉकलेट, टॉफियाँ, बहुत सारे खिलौने भी चाहिए। पता है पापा ना, मुझे एक फुटबॉल भी चाहिए, फुटबॉल। कोई जरूरत नहीं है फालतू चॉकलेट फजूल खर्ची की। आगे मेरा बिजनेस डाउन है, ऊपर से तुम मेरा पठा गोल करो। कोई चॉकलेट वॉकलेट नहीं और कोई फुटबॉल नहीं। और फुटबॉल का बहुत ही ज्यादा शौक है ना, तो शीशा देख लिया करो। तुम भी किसी फुटबॉल से कम नहीं हो। लगता है फुटबॉल। मुझे गुस्से में ज्यादा भूख लगती है। मामा मामा, ये देखो पापा का बच्चा मेरी बेटी का हाथ खा रहा है। लगा दे माँ को शिकायत, आ जाएगी भी दिल ना उठाएंगे। मेरे लाडले को कुछ ना को। अरे कभी हम भी तो तुम्हारे लाडले थे। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे गुड्डू को? खबरदार। हाँ मेरा गुड्डू, मेरा छोना, मेरा पाला। आप कुछ काम भी कर लिया करें, हर वक्त फोन पे लगे रहते हैं या फिर मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा, और तुम तो जैसे फोन को हाथ ही नहीं लगाती। हाथ थोड़ी लगाती हूँ, ऐसे हिजाब में फंसा लेती हूँ और फिर बात भी करती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। जाओ किचन में जाओ। ए जी सुनते हो? हाँ हाँ सुनता हूँ, तुम्हारी तरफ बहरा नहीं हूँ। राशन खत्म हो गया, राशन लेके आए। इन्हें ना भेजे, ये कोरोना वायरस को साथ लेके आएंगे। जब ये वायरस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका ना, तो कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब्बा जान, ये आप जैसी सोच वाले लोग थे। ये इटली में जो इतनी ज्यादा बात हुई ना, वो आप जैसे बाबा, मेरा मतलब आप जैसे बुजुर्गों की वजह से है। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब ये बिगाड़ने पे आता है ना, तो लाशें उठाने वाला कोई नहीं होता। इसलिए एहतियात सुन्नत है, एहतियात करनी चाहिए। आपकी सारी टेंशन खत्म, खलास। खत्म टेंशन? बेटा तू क्या मेरी टेंशन दूर करेगा? मुझे जो कुदरत ने सबसे बड़ी टेंशन दी थी, उसने ये 2 टेंशनें मुझे और दे दी। हाय हाय, तौबा करे, मेरे चांद जैसे बच्चों को टेंशन कह रहे हैं। चांद जैसे? इसको देखो सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है, और इसको देखो, ये चांद है लता फुटबॉल। आए पापा, आए मेरे साथ। मैंने आपके सारे मसलों का बस्तोबंद किया हुआ है। मैंने बस्तोबंद कर लिया, आपका सारा मसला हल। आए ना, आए, उठे ना। पापा के बच्चे, चल भाई, यदि तुझे भी बुला रहा है। ये नहीं, ये तो वेला नकमा तेरा भाई है ना। क्या? ये किसने कहा? किसने? पापा कहते होते हैं तेरा बड़ा भाई नकम्मा सारी रात व्हाट्सएप पे बैठा फोन का बेड़ा गलत करता रहता है। कोई बड़ा होता है तो उससे बात नहीं करता, फोन लेके बैठ जाता है। वेला नकम्मा। पापा चल मेरा बाप बनने की कोशिश ना कर। पापा पहले इसकी सुन ले, फिर मेरी सुनिएगा। हाँ चल। आप लॉकडाउन की वजह से परेशान थे, मैंने लॉक अप कर दिया। अब लॉकडाउन खत्म। जैसी माँ पागल वैसे बेटे पागल। पागल कर दिया मुझे। ताले को सीधा करके नीचे से ऊपर करके कहता लॉकडाउन खत्म हो गया। अरे गुड्डू, ये वाला लॉकडाउन नहीं, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पापा, ये कोरोना क्या होता है? अरे बेटा, कोरोना और ड्रोना ये दोनों एक ही चीज के नाम हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? इस वक्त तो किचन में पाए जाते हैं। जाओ किचन का दरवाजा खोल के देखो। किचन में तो वो है मामा। मामा देखिए ये पापा आपको क्या कह रहे हैं। अरे चुप कर जा, माँ की शिकायती टट्टू। क्या कहा? मैं अभी चली जाती अपने भाइयों को। अरे जाओ। अरे मेरी तरफ से अभी जाओ। एक तो कराची की फ्लाइट नहीं मिलेगी तुम्हें, सारी कन्वेंसें बंद है, रोड ब्लॉक है, एक शहर से दूसरे शहर जाने नहीं देते, कैसे जाओगी? और फर्ज मोहल्ला चली भी गई तो
तुम्हारे मायके ने दरवाजा नहीं खोलना, कोरोना वायरस के डर से। वहीं खड़ी रहना, वापस ना आना फिर। हमारे पड़ोस में तो रोज मोटरसाइकिल पे एक नंदा आ जाती है उसको मिलने के लिए। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अरे ये तो बेवकूफ हैं जिनके घर रोज मेहमान आते हैं। इंसान को अपने घर टिक के बैठना चाहिए, बाहर से वायरस को इकट्ठा करके दूसरों के घर मेहमान नहीं बल्कि वबाले जान बन के जाए। ये बात तो ठीक नहीं है ना। तू लेक्चर छोड़, घर में बैठ, मैं जाके लेके आता हूँ। अब्बा जान वायरस होता है, जो वायरस होता है ना, वायरस टाइप की चीजें बूढ़े लोगों पर ज्यादा असर करती है। घर में ही रहें, आप घर में ले आता हूँ, मैं ले आता हूँ। ये लो बेटा लिस्ट। कुछ खुदा का खौफ करे अम्मी जान, इतना सामान, इतनी लंबी लिस्ट। अगर मार्केट से सारा सामान उठाकर हम घर ले आएंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? ये तो सीधी सीधी जखीरा अंदोजी हुई अम्मा। और हाँ, सूजी लाजमी लेकर आना। सूजी लेने जाए, वापसी भी सूजी भी लेके आए। मेरा मतलब है कि सूजी लेके आए। पापा ये सूजी हुई क्या होती है? सूजी हुई एक तो ये छोटा सवाल बहुत करता है। अब्बा हुजूर, हमारी पाकिस्तानी पुलिस बहुत अच्छी है, आप अपनी पुलिस को समझ ही नहीं सके। अगर पुलिस आपको रोकती है तो आपके भले के लिए रोकती है, अवाम के भले के लिए रोकती है, और फिर भी ना वो समझे तो फिर सूझने वाली बात होती है। मुझे पता है, मैंने टिकटॉक पे देखा था, सूजी लेने जाओगे तो सूजी वापस लेके जाओगे। तस्वीर। मैं तो कहता हूँ हमें इस कड़े वक्त में पाकिस्तान पुलिस को भी सैल्यूट पेश करना चाहिए। हमारे मुल्क में वो तबाही ना मचे, कोरोना ना बढ़े, इसलिए हमारे पुलिस वाले रोकते हैं। और खास तौर पर हमारे उन नर्सेस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को सैल्यूट करना चाहिए जो अपनी जान हथेली पर रख के अपने मुल्क और कौम के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। उन्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, अपनी कौम की, अपने फर्ज की परवाह है। और ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और डॉक्टर को पूरी कौम की तरफ से सैल्यूट है। अच्छा पुत्र, जैसे तेरी मर्जी। मेरी टेंशन ना ले पापा। हाँ, वैसे भी जो खुराक लेने जाए पुलिस वाले उसको नहीं कुछ कहते। अल्लाह ने चाहा तो रावलपिंडी शहर और पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह कोरोना से पाक हो जाएगा। और वैसे भी कहते हैं पिंडी पिंडी है। ये तो तुमने ठीक कहा, और पिंडी पिंडी है। अम्मी जान, मैं सिर्फ जरूरत का सामान लाऊंगा, फालतू सामान मैं नहीं लाऊंगा। जितने पैसे बचेंगे वो सब वजीर आजम के कोरोना रिलीफ फंड में जमा करा दूंगा। ये तो सही है, सदका खैरात से हर बला टल जाती है। ऐसी बात नहीं है, सदका खैरात नहीं, मुश्किल की इस घड़ी में हमें सदका खैरात नहीं बल्कि तोहफतन अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि सैयदों पर सदका फितराना खैरात नहीं लगती। हमें इस वक्त पूरी कौम को सदकात खैरात नहीं बल्कि उनकी इमदाद एक मोहब्बत की सूरत में देनी चाहिए। हम मुसलमानों को पूरी दुनिया के लोगों का ख्याल रखना है। और इस वक्त बाबा वो वक्त नहीं कि हम फिका परस्ती और तासुब की आग में जलें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह आले इमरान में कहा है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। हम तफरके में नहीं पड़ेंगे। हम ये नहीं देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब की मदद करेंगे, इसलिए कि कहीं भी हमारे हजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतल लिल आलमीन कहा गया है। इस वक्त कोरोना एक आलमी जंग है और इस आलमी जंग में हम रहमतल लिल आलमीन के सदके तमाम लोगों की मदद करेंगे, चाहे वो सिख, हिंदू, ईसाई या किसी भी मकतबा फिक्र से या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है। हमें सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत निभाना है। जितने कोरोना के मरीज इस वक्त हॉस्पिटल में, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए और हम सबको दीन को समझकर उस पर चलने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो वक्त दूर नहीं कि हम सब खुशियां मनाएंगे, फिर एक दूसरे को गले लगाएंगे, मुसाफा करेंगे, गले लगाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ऐ अल्लाह, हम सब पे वो वक्त जल्दी ला, इलाही आमीन। पापा कहती है, मामा कहती है, बड़ा भाई कहते हैं, एहतियात करो ना। अगर आपने कोरोना से बचना है ना, हाथ को धोते जाओ 20 सेकंड तक पूरे हाथ को धो और किसी को हाथ भी नहीं मिलाना, किसी को जफ्फा भी नहीं मिलाना, हग नहीं करना। अच्छा, वरना आपके साथ कोरोना के जरासीम जो है ना छूट जाएंगे तो आप बीमार होंगे, घर वाले होंगे, मल्ला होगा, सारी दुनिया हो जाएगी। तो एहतियात बहुत जरूरी है। तो ना गली में लूर भी नहीं फिरना, क्रिकेट भी नहीं खेलना, अपने घर में रहो, अपनी मामा के पास, अपने पापा के पास, टीवी देखो, गेमें खेलो, इंडोर गेमें खेलो और नमाज पढ़ो, अल्लाह से तौबा करो, एहतियात करो। अल्लाह
क्या बात है, एहतियात करो ना। भाईजान एक मिनट आपने इतने मजे की वीडियो देखी तो नीचे कमेंट्स भी करें, हमें बातें करें कि हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, ये रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे उंगली मारे ना तो बेल आइकन भी करें, जब भी हमारा कोई नया प्रोग्राम आएगा आपको पता चल जाएगा। एहतियात करो ना।